हाँ, तो सुंदर कांड का इसमें रामचरितमानस में है, सुंदर कांड में लिखा है जो चौहट हट सुभट बीत, चौहट हट सुभट बीत, पूर्व चार पूर्व विधि बना। यह सुचारू रूप से लंका नगरी सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के साथ वह दिखाई दे रहा था हनुमान जी को। और सुंदर वहां पर दो चीज सुंदर है। एक तो राम नाम अति सुंदर, राम नाम जैसे कि राम नाम अंकित गिरी, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी के बीत देखा हरस कपिराय। तो राम नाम सुंदर देखा, राम नाम सुंदर देखा। कहाँ देखा? तो मुद्रिका मणि में देखा। किसने देखा? तो मैया जानकी ने मुद्रिका मणि को देखते ही प्रसन्न हो जा, बहुत व्याकुल हो जाती है कि ये तो राम जी का अंगूठी है, ये कोई मायावरी से माया से न तो बना के भेजा है। इस पर तर्क वितर्क करने लगती है। तो एक सुंदर तो वहां सबसे बड़ी बात है। अशोक वाटिका भी सुंदर है, और साथ साथ वहां का बनावट है ये बहुत सुंदर है। और उसके बाद देख माने हनुमत लाल जी महाराज चूड़ामणि मांगते हैं, मुद्रिका मणि दे करके फिर कहते हैं मात मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीन्हा। तो सीता जी उसी क्षण उतार करके दे देती है, क्योंकि पहचान के लिए दे रही कि ये इससे भी समझ जाए श्री राम जी यह सीता का चूड़ामणि है। इसमें कुछ लोग तर्क करते हैं कि यह चूड़ामणि का अधिकार दो ही का होता है, या तो पुत्र का होता है या तो पति का होता है। फिर हनुमत लाल जी को क्यों दे दिए? उससे पहले हनुमत लाल जी महाराज ने रिश्ता जोड़ लिया था कि मात मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दीन्हा। उससे पहले माता कह दिए थे, इसलिए पुत्र का भी अधिकार बन जाता है। हनुमत लाल जी महाराज पुत्र का भाव रोपण कर चुके थे, इसीलिए मैया सीता को वहां पर संदेहात्मक विषय नहीं है। वह पुत्र समझ करके चूड़ामणि उतार करके मैया सीता दे देती है और हनुमत लाल जी महाराज को, क्योंकि वापस आना था भगवान श्री राम के पास। इसीलिए सबसे पहले ये भी एक सुंदर प्रसंग है। और सभी जगह श्राद्ध का परिकरण आया रहा है, अनिष्ट का अमंगल का विषय है, लेकिन सुंदर कांड में कहीं श्राद्ध का वर्णन नहीं है। वहां निशाचर को जो है संहार किया गया वो हनुमत लाल जी के द्वारा, क्योंकि कुछ को हनुमत लाल जी के द्वारा संहार लिखा हुआ था और कुछ को राम जी के द्वारा, कुछ को लखन लाल जी के द्वारा। इसीलिए जिसके हाथ से जिसको मौत होता है उसी के द्वारा होता है। इसलिए यदि हनुमत लाल जी के द्वारा जो जिसकी मृत्यु हो गई वह सुंदर कहानी बन गई, और जिसको लक्ष्मण जी के द्वारा मृत्यु हो गई, उनके हाथ से मृत्यु जो प्राप्त कर लिया, वो भी एक सुंदर कहानी है। और साथ ही साथ राम जी के द्वारा तो पूर्वे ही वरदान स्वरूप था कि रावण को मारना है भगवान श्री राम ही मारेंगे, दूसरा कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए वहां पर सुंदर प्रसंग बनाया गया है, और सुंदर ही सुंदर है। और साथ ही साथ कि सुंदरकांड आज भी लोक में प्रचलित है, घर घर में लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं और हृदय में भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और जो हनुमत लाल जी का चरित्र को चिंतन करते रहेंगे, कहीं कहीं कोई ऐसा मुकदमा है जिसके लिए गोस्वामी जी एक दोहा रोपण करते हैं, जो महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ये प्रसंग यदि यह चौपाई को लेकर के हृदय में धारण करके जो लोग चलते हैं उनकी मामला का जीत हो जाता है। तो वही चीज है
कि हनुमत लाल जी को जो भी चरित्र है वह सब महान है, चूंकि भगवान श्री राम से जुड़े हुए चरित्र है। जो चरित्र में श्री राम का चर्चा नहीं है, श्री राम से जुड़ा हुआ चरित्र नहीं है, वह अधूरा चरित्र है, वह गाने लायक नहीं है। इसीलिए हनुमत लाल जी का चरित्र बहुत सलिल और सरस और सुंदर है। इसलिए सुंदरकांड इसी पर जो है सो आधारित है। और सुंदरकांड सबके लिए फायदेमंद चीज है। यदि सब दिन स्नान करके 1 आवर पाठ करे फिर भी कल्याण है, 2 आवर करे तो भी कल्याण है। घर परिवार सब सुंदर में, उसका रहन सहन सब सुंदर में हो जाएगा, उसका विधि व्यवस्था सुंदर में हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड हर आदमी को करना चाहिए।